कोलेस्ट्रॉल क्या है भाई, एक प्रकार से आप लोग बताना। कोलेस्ट्रॉल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, याद रखना ये वही कोलेस्ट्रॉल है, ये वही कोलेस्ट्रॉल है भाई, याद रखना। हमने बात किया कि वही कोलेस्ट्रॉल है जो कि क्या करता है कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश के बारे में बात करें, सूर्य की जो प्रकाश होती है ना, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है भाई, तो उपस्थिति में हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण करता है, हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण करता है, इस बात को याद रखना। और मेरे दोस्त याद रखना ये वही विटामिन डी है, ये वही विटामिन डी है जो कि एक प्रकार के हार्मोन के रूप में काम करता है, और ये वही विटामिन डी है जिसमें क्या होता है तो कैल्शियम आयन होते हैं, और ये वही कैल्शियम आयन है जो कि हमारे शरीर की जो हड्डी होती है ना, हड्डी के साथ साथ जो दांत होती है, इस दांत को क्या करता है भाई, तो दांत को मजबूती प्रदान करता है, यानी दांत को मजबूत बनाता है। इस बात को याद रखना, जिसको हम लोग किस रूप में, तो जिसको हम लोग इस विटामिन डी के रूप में जानते हैं, उसी के अंतर्गत में होता है। इसलिए हमारे जो विटामिन डी होता है मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। बट आपको ये बताना कि विटामिन डी है क्या, मेरे दोस्त याद रखना, पहला ऑप्शन बोला कीटनाशी है, क्या इंसेक्टिसाइड है, जो बिल्कुल गलत बोला, विटामिन नहीं है। साथ ही याद रखना विटामिन डी का निर्माण तो कर रहा है बट विटामिन डी होता नहीं है, ये एक प्रकार का स्टेरॉइड होता है, एक प्रकार का स्टेरॉइड जो है जो कि फैट का डिराइव्ड रूप होता है, साथ ही यानी फैट का हम बोल सकते हैं कि व्युत्पन्न प्रकार होता है, और उसे हम लोग किस रूप में, जिसको हम स्टेरॉइड के रूप में जानते हैं। और ये वही स्टेरॉइड होता है जो कि हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में क्या करता है तो त्वचाओं में स्थित होता है, और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हमारे विटामिन डी के निर्माण में सहायक होता है, निर्माण में सहायक होता है। इस चीज को आप याद रखना, जिसको हम लोग किस रूप में, जिसको हम लोग कोलेस्ट्रॉल के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या करोगे भाई, इसका आंसर सी करना। एक बार सभी लोग कमेंट करना, एक बार सभी साथी हमारे कमेंट करेंगे कि जो हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होती है, वयस्कों में बात करें, वयस्क में कौन सा बीमारी होता है, एक बार कमेंट करना। जबकि हम बात करें कि जो बच्चों में होता है ना, बच्चों में कौन सा बीमारी होता है, तो बच्चों में एक बीमारी होती है, जिस बीमारी को हम रिकेट्स के नाम से जानते हैं, जिस बीमारी में क्या होता है तो हड्डियां तो कमजोर हो जाती हैं, साथ ही साथ हम बोल सकते हैं कि हड्डियां तो कमजोर हो जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ जो दांत होते हैं ना बहुत समय के बाद आते हैं, यानी दांत देरी से आने की संभावना होती है, जिस बीमारी को रिकेट्स कहते हैं। बट आपको यहाँ पर ये बताना है कि ये जो विटामिन डी है उसकी कमी से वयस्क में कौन सा बीमारी होता है, हम लोगों में कौन सा बीमारी होता है। ओके, एक बार सभी लोग कमेंट करना भाई। चलो, ऑस्टियोमलेसिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, प्रतीक जी का आंसर आ रहा है। और एनीमोर, हाँ, और उसके बाद नर्सिंग, चलो वेरी गुड, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है भाई, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है। याद रखना वयस्कों में क्या होता है, तो साथ ही याद रखना वयस्कों में ऑस्टियोमलेसिया नामक एक बीमारी होती है, जिसमें क्या होता है तो वो जो ऑस्टियोमलेसिया में रीढ़ की हड्डियां क्या होती है हमारी झुक जाती हैं। साथ ही साथ हम बोल सकते हैं कि बीमारी होती है जिसको हम लोग किस रूप में, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस के रूप में जानते हैं, जिस ऑस्टियोपोरोसिस को हम लोग किस रूप में, साथ ही इसमें क्या होता है, इसमें जो हड्डियों में ना छिद्र होने लगते हैं, छोटा छोटा छिद्र इन हड्डियों के अंदर में होता है। इसका आंसर आप लोग सीखना। हम लोग चर्चा करते हैं विटामिन के बारे में, आपको पता है कि विटामिन हमारे शरीर में